हम लोग देखिएगा हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग जो है मैग्नेट से कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए क्या है, द शॉर्ट फॉर मैग्नेट मूवमेंट। क्या है द शॉर्ट फॉर, मतलब एक कोई शॉर्ट मैग्नेट मूवमेंट इसका दिया है। एम की वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं एम। ठीक है, इस पेज इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू B. If the bar is free located in the planes of the which oriented stable, unstable, what is the potential energy of the magnetic field? मतलब क्या है, समझिए। कोई बार मैग्नेट और उसको हमको करना है बार मैग्नेट को, तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए कोई बार मैग्नेट, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बार मैग्नेट, ठीक, इस बार मैग्नेट हमें क्या करना है, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन लेना है। तो देखिए अगर स्टेबल कंडीशन होगा तो स्टेबल कंडीशन सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसा क्या होगा, इनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैग्नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए हमारा ये ऐसे, अगर मैग्नेट ऐसे रख दिया जाए एन एस इस तरह, तो ये क्या करेगा, रोटेट होगा। तो ये हो गया इसकी स्टेबल, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी स्टेबल कंडीशन। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग होता है माइनस एम बी और ये होता है cos थीटा, माइनस एम बी cos 0 डिग्री। तो यहाँ हो गया माइनस एम बी cos कितना हो जाएगा, तो cos की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यू की वैल्यू होती है माइनस, एम की वैल्यू देखिए हमने यहाँ लिख रखा है ऊपर से 0.32 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू है 0.15, इन दोनों का हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। 15 दिन 30 किलो कैसे हो गया, और 15 दिन 45 दिन 48 कितना हो गया 30 किलो। 15 दिन 30 किलो और 80 दिन 15 दिन 48 ये आ गया। और हम कितने पे डेसिमल को देखो 4 पे डेसिमल, 1 किलो और 9 और 2 किलो कितना है 0. माइनस 0.480, इतना हमारा जो यू की वैल्यू होगी। तो जब स्टेबल कंडीशन हो तो माइनस 0.480 ये क्या होगा, स्टेबल कंडीशन वैल्यू होगी। जब स्टेबल होगा तो एंगल 0 डिग्री होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो यू माइनस यू की क्लास थीटा 0 को सॉल्व कर सकते हैं अपनी वैल्यू। चलिए सेकेंड में क्या अनस्टेबल अनस्टेबल कंडीशन, थीटा की वैल्यू इक्वल टू 180 का मतलब होगा जैसे ये क्या होगा, पूरा इस तरफ घूम जाएगा, एन इधर यस एन ऐसे होगा ऐसे, यदि इधर घूम जाएगा फिर का डायरेक्शन ये इधर है, तो ये अनस्टेबल फिर घूम जाएगा इस डायरेक्शन में, आपके किसी फील्ड के डायरेक्शन वापस घूम जाएगा, उसको अनस्टेबल। उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कितना हो जाएगा एम बी और यहाँ पे cos माइनस यू की वैल्यू माइनस एम बी और ये हो जाएगा एम बी cos वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम बी और एम बी की वैल्यू यहाँ से पहले से निकालते हैं प्लस 0.480 इतना प्लस। तो हमने क्या देखा कि हमारा इस स्टेबल की कंडीशन में माइनस 0.480 आ रहा है और अनस्टेबल कंडीशन में प्लस 0.480
जीरो पूरे क्लियर है, इसका हमारा कंडीशन स्टेबल अनस्टेबल जब भी आपको पूछा जाएगा इस तरीके से आप लगाएंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं है, तो आप ध्यान से अगर समझिए तो आपको समझ में ओके। तो चलिए जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि क्लोजली बाउंड सॉलिनॉइड, अगर कोई सॉलिनॉइड है जिसमें कितना टर्न है तो 800 टर्न है, ठीक है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल ये एक ही वैल्यू, ठीक है, मीटर स्क्वायर, कैरियर करंट कितना 3 एम्पीयर आई की वैल्यू दे रखी है। तो यह एक्सप्लेन द सेंस इन दिस सॉलिनॉइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट, कैसे ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा ये बताना। व्हाट इज दिस एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है उसका क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताना, अगर कोई जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है समझ लीजिए, तो ये हमारा क्या है एक सॉलिड है, इस पे अगर हम क्लोजली क्या करेंगे वायर, वैसे कॉपर वायर या ऐसे एल्यूमिनियम वायर को रैप करेंगे, और जब इसमें करंट फ्लो करेंगे ना तो ये क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप प्रोड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन एक्सिस टू दी सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के क्या होगा एक्सिस होगा। जैसे अगर हम ये मान लिया जैसे हमारा ये क्या है सॉलिनॉइड, और हमने क्या कर दिया इसी वैसे वायर को कर दिया ऐसे, ठीक है ऐसे। अगर हम ऐसे वायर को या बैठेंगे ऐसे करके रैप कर देंगे, ठीक है, क्लोजली बाउंड सॉलिड एक मिनट इसके लगे ये कितने टर्न एक, तो एरिया कितनी से कितना है एस आई डी और वो करंट कितना है पास करती है, तो ये क्या करेगा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, कैसे करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एलान एलान टू एक्सिस, एलान एक्सिस, एलान क्या होता है सॉलिनॉइड की एक्सिस भी एलान करेगा तो सॉलिड, और बिहेव कैसा होगा इसका, ये है लाइक बार तभी कैसे बिहेव करेंगे बार में, क्योंकि अगर हम लोग का डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक्सिस की तरफ है, तो ये जो सॉलिनॉइड है कैसा बिहेव करेगा, तो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और जो फील्ड होगा वो किस तरफ जाएगा, तो हमारा एलान टू एक्सिस होगा। तब मैग्नेटिक क्या पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल होता है एन आई के, ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट एन आई के, एन की वैल्यू कितनी आप देखिए जन हमारा एक वेक्टर आई की वैल्यू 3 एम्पीयर है, और जो एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁴ इसको सॉल्व करेगा, तो 25 का अगर मल्टीप्लाई 8 25 घंटे देखिए 200 और 200 में एक दशमलव है तो 20 हुआ, और 20 नहीं तो 60 हुआ, 60 एक दिया और 2 जीरो यहाँ से हमने ले लिया और 10⁻⁴ हो गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 और यहाँ पे आएगा तो 10⁻⁻ बचेगा ये, तो ये 1 बचेगा, इसको और लिखेंगे तो ये क्या होगा 0.6, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की आपको ध्यान से देखिए 0.6 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आप देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप आराम, जो आप आराम से देख लीजिए तो कितनी वैल्यू है 0 का। अगर यूनिट की बात करें, अभी हम यूनिट लीजिए तो जूल पर टेस्ला है, अगर यूनिट की बात करें तो जूल पर टेस्ला, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला का पता है, तो जूल पर टेस्ला हो जाएगा, तो ये यूनिट क्या होगा एम इक्वल टू 0.6 और यह टी इक्वल टू कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हमने बताया अगर किसी सॉलिनॉइड अगर वायर उस पर रैप करते हैं लपेट देंगे तो ये क्या करेगा, तो ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि करंट आते ही क्या होगा इसमें बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो किधर होगा, तो एलान के एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, एलान की एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड की बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा उसको मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई के, एन की वैल्यू कितनी हुई 800, आई की वैल्यू 3 होती है और ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो आप
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना।